मैं मुनेश शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ नए एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोडों में हमने काफ़ी जानकारियाँ आपको राजस्व से संबंधित दी, दुर्घटना से संबंधित दी, दुर्घटना क्लेम के संबंध में बताया, सरकारी भूमि पे यदि आपका कहीं पे घर बना हुआ है, मकान बना हुआ है, उसके संबंध में बताया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो नई गाइडलाइंस हैं, जो नए आदेश हैं सरकार के, उसके अनुसार जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। अभी तक होता था कि आप उप जिलाधिकारी महोदय एसडीएम महोदय पास गए, आपने एक प्रार्थना पत्र दिया, प्रार्थना पत्र के साथ आपने जो दाह संस्कार प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लगा दी, जो भी आवेदक है उसने अपना आधार कार्ड लगा दिया, उसके बाद आपने शपथ पत्र दिया, एक प्रार्थना पत्र दिया और एसडीएम ने मार्क कर दिया आपके ग्राम विकास अधिकारी या वाया बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी। वो कागज आपके ब्लॉक पहुंच गया या आपको बाई हैंड मिल गया, आपने जाके सेक्रेटरी को कागज दिया और सेक्रेटरी आपको एक दो दिन में या तुरंत या उसी दिन आपको जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके दे देता था। लेकिन अब कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में हो रही अनियमितताओं और गलत तरीके से बन रहे इन प्रमाण पत्रों के को देखते हुए सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, नया आदेश जारी किया कि जो गवर्नमेंट का RCCM पोर्टल है राजस्व परिषद का, जब तक उसमें एसडीएम आदेश नहीं करेंगे तब तक कोई भी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी सेक्रेटरी द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अब ये इसकी क्या तरीका हुआ, क्या तरीका है, किस तरीके से अब आप कैसे बनवाएंगे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसका अब प्रक्रिया लगभग वही है लेकिन थोड़ा सा बढ़ गई है। आप पूरे दस्तावेज पूरे करते हैं, आप दाह संस्कार प्रमाण पत्र लेते हैं, आप एक प्रधान से लिखवा लेते हैं या आपका जो है एक शपथ पत्र आपको लिख के देना होता है, अपना आधार कार्ड लगाते हैं, मृतक का आधार कार्ड लगाते हैं और दाह संस्कार प्रमाण पत्र को लेके आप एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी के यहाँ देते हैं। पहले होता था कि उप जिलाधिकारी सीधा लिखते थे कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए इसको जारी करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो उस पर रिपोर्ट मंगाते हैं खंड विकास अधिकारी के द्वारा, उसी सेक्रेटरी से पहले रिपोर्ट आनी है। अब इन्होंने आदेश कर दिया, इन्होंने अपने पोर्टल में चढ़ा दिया, मतलब उप जिलाधिकारी के पोर्टल में वो चढ़ाई जाती है रिपोर्ट। पहले तो रिपोर्ट मंगवाने के लिए भेज दिया और यहाँ इनके यहाँ दर्ज हो गया। उसके बाद होता है कि जब कागज आपका ब्लॉक पहुँचेगा, ब्लॉक से उस सेक्रेटरी के पास जाएगा, सेक्रेटरी उसमें रिपोर्ट लगा के फिर उप जिलाधिकारी के यहाँ भेजता है। जब उप जिलाधिकारी के यहाँ रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद RCCM पोर्टल पे उप जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन एक आदेश जारी होता है कि इस व्यक्ति का इस डेट का फला का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। वो आदेश जारी होने के बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सेक्रेटरी आपका जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है। अब ये प्रक्रिया है। भले इस प्रक्रिया में बड़ा समय लग रहा है, बड़ी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि तहसीलों से बहुत से प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे हैं और समय से ब्लॉकों से उनकी रिपोर्टें नहीं आ पा रही हैं, जिसके कारण काफ़ी लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी आवेदक भटक रहे हैं। परंतु प्रक्रिया तो जो सरकार ने लागू की वही चलेगी। तो कुल मिला के अब पहले के तरीके बदल चुके हैं। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप आधार कार्ड में अपनी जन्म प्रमाण पत्र चेंज कराना चाहते हैं या अन्य कहीं आपको जन्म प्रमाण पत्र का दस्तावेज लगना है, तो उसमें कहीं भी आपका पुराना जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, उसके साथ साथ जो RCCM पोर्टल से SDM ने आदेश जारी किया उसकी भी कॉपी वो मांग रहे हैं। इसलिए जो भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, जो भी आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं, उसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि डायरेक्ट वो सेक्रेटरी के द्वारा मत बनवाएं। SDM के यहाँ आप प्रार्थना पत्र दें, यहाँ से जांच रिपोर्ट मंगाई जाएगी। जब रिपोर्ट तहसील में सेक्रेटरी और विकास खंड अधिकारी द्वारा आ जाएगी, उसके बाद जब SDM उसमें एक आदेश जारी करेंगे अपने RCCM पोर्टल से, उसके बाद ही उसका जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो जारी होगा वही विधिक और सही होगा। अन्यथा अगर आप ऐसे बनवा लेते हैं तो उसका कोई मान्यता नहीं होगी, कहीं भी सरकारी कागजों में, सरकारी व्यवस्था में वो नहीं माना जाएगा।
खासतौर से आधार कार्ड संशोधन में भी आपकी वो कागज काम नहीं करेगा, वो जन्म प्रमाण पत्र फर्जी माना जाएगा, वो मत प्रमाण पत्र फर्जी माना जाएगा। इसलिए जो अब कानून व्यवस्था कानूनी तरीका बना दिया गया है जन्म प्रमाण पत्र और मत प्रमाण पत्र के लिए, आपको इसी को फॉलो करना है और इसी के अंतर्गत आपको जन्म प्रमाण पत्र और मत प्रमाण पत्र बनवाने हैं। ये खास ध्यान रखें कि जब तक कि RCCM पोर्टल से SDM आदेश नहीं जारी करेंगे, वो रिपोर्ट वो आदेश काफी पर नहीं होगी, तब तक अगर आपका कोई जन्म प्रमाण पत्र या मत प्रमाण पत्र सेक्रेटरी जारी करता है तो वो फर्जी माना जाएगा। इसलिए आप वही जन्म प्रमाण पत्र और मत प्रमाण बनवाएं जो RCCM पोर्टल द्वारा, जिसमें SDM द्वारा आदेश किया गया हो। नमस्कार, मैं मुनीश शुक्ला।